शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी आवास पर मनाया रक्षाबंधन। कई संस्थानों की बहनों ने सीएम को बांधी राखी। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। शिमला में 312 शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए पत्र। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर किया तीखा हमला। कुल्लू में रक्षाबंधन त्योहार पर मेले का आयोजन। मेले में स्वयं सहायता समूह की 25 महिलाएं लेंगी भाग। मेले का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। ऊना में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान शुरू। उपायुक्त जतिन लाल ने अभियान का किया शुभारंभ। 15 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा अभियान। देश की आधुनिक मंडियों में किसानों से काटे जा रहे अनाधिकृत काट। किसान रणवीर ठाकुर ने दी जानकारी। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सीएम निवास में कई संस्थानों की बहनों ने पहुंचकर सीएम को राखी बांधी। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी बहनों के सुखद, मंगल और यशस्वी जीवन की प्रार्थना की है और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 312 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पूर्व में बीजेपी सरकार के समय प्रदेश का शिक्षा स्तर गिरा। कांग्रेस सरकार ने नीतिगत बदलाव करके प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में 21 स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचाया। पूर्व की बीजेपी सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश में संस्थान खोले। चुनाव को देखते हुए जून 2022 में संस्थान खोले मगर कर्मचारियों और शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने नीतिगत बदलाव करके शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश की रैंकिंग को बेहतर किया। शिक्षा के क्षेत्र में ओवरऑल रैंकिंग में हिमाचल को 21वें से 5वें स्थान पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस की सुविधा शुरू हो जाएगी। बीजेपी लगातार प्रदेश पर नियुक्तियां नहीं होने के आरोप लगाती है। ऐसे में सार्वजनिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का विरोध जताने और उनके वाहन पर कपड़े जूते फेंकने के मामले में हुई एफआईआर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और किसान तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार तिरंगे का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। जगत सिंह नेगी जी की गाड़ी में तिरंगा लगा था। जगत सिंह गाड़ी में अंदर बैठे थे, उनसे बातचीत होगी, खत्म हो गया। उसके बाद तिरंगे पर जूते फेंकना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, उनके कार्यकर्ताओं को शोभा नहीं देता। तिरंगे का सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिए हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिए और तिरंगे का सम्मान करना सभी नागरिकों का दायित्व बनता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए। ना टीचरों की रिक्रूटमेंट की, ना अधिकारियों की, कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट की। राजनीतिक लाभ के लिए जून 2022 में संस्थान खोल दिए। हमारी सरकार ने सबसे पहले जो काम किया, जो प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर था, नीतिगत बदलाव लाकर फैसले कर आज प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में तीसरे 5वें स्थान पर आ चुका है। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सुख शांति के लिए आज राजभवन शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने यज्ञ का आयोजन किया और आपदा से राहत की भगवान से प्रार्थना की। साथ ही इस आपदा का ग्रास बने लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी आहुति डाली गई। इस मौके पर राज्यपाल ने रक्षाबंधन के अवसर पर देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी नुकसान है। आज राजभवन में प्रदेश की सुख शांति के लिए यज्ञ किया गया है और आपदाओं की मुक्ति की प्रार्थना की गई है। इस मौके पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि विकास वैज्ञानिक होना चाहिए। सरकारों को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर लोग नालों और खड्डों में जाकर ही बस जाएंगे तो नुकसान होना लाजमी है।
इसके साथ ही राज्यपाल ने हिमाचल और उत्तराखंड को लेकर की गई एसटी हसन की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसटी हसन की भावना ही दूषित है, इसलिए उन्होंने देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड को लेकर ऐसी टिप्पणी की है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में सबके कल्याण और सभी धर्मों का सम्मान होता है। सर्वप्रथम तो मैं आज श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्थानों पर जो प्राकृतिक आपदा आई है, मुझे लगता है कि समय समय पर हम चूँकि धार्मिक स्थिति में हैं, धर्म को मानते हैं, मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक आपदा को दूर करने के लिए आज मैंने राजभवन में अपने सभी सहयोगियों के साथ, सचिव सहित और मेरी धर्मपत्नी भी हैं, सबके साथ मैं हिमाचल के बहबूदी के लिए ये जो हवन है शुरू किया है। जितने लोग भी आते जाएंगे वो भी जाकर के 5 आहुति 11 आहुति डालते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों से हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम यह हवन किए हैं, और साथ ही साथ उन मृतात्माओं की शांति के लिए भी जो शरीर मिली हैं, जो नहीं मिली हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी इस हवन के मैंने शुरू करने का कार्य किया है। बाद में इसकी पूर्णाहुति। कुल्लू जिला के पतली कुल्हल में विकास खंड नगर द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर 5 दिवसीय रक्षाबंधन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में विकास खंड नगर के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आने वाली स्वयं सहायता समूह की करीब 25 महिलाएं भाग ले रही हैं। पतली कुहल में आयोजित इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। लाइब्रेरी प्रांगण में आयोजित इस 5 दिवसीय रक्षाबंधन त्यौहार के उपलक्ष्य पर पूरे नगर ब्लॉक की राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न उत्पाद को तैयार किया गया है, जिसमें राखियां, होममेड मिठाई, फूड स्टॉल और विभिन्न प्रकार के घर के सजावटी सामान रखे गए हैं। जो है CLF वाइज जो है महिलाओं को इनवाइट किया था। हमने कहा था कि जो भी आप राखियां बनाती हैं CLF में, वो मतलब लेडीज जो है यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करें। और उसमें से बट मौसम खराब होने की वजह से जो है सभी CLF की महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमारी 6 CLF हैं, जिनमें से 4 CLF की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने सभी ने राखियां भी बनाई है और होममेड जो हैंडक्राफ्ट के प्रोडक्ट भी बनाए हैं, कुछ और भी बनाए हैं। उन्होंने क्रोशे से सामान बनाई है, कुछ फूल भी टोपियां हैं और कुछ फ्लावर्स हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, वो सारी चीजें जो यहाँ पर बनाई है। और फूड स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि हमारी ही CLF में जो SHG आती है उन्होंने बनाए हुए हैं। जिन राखियों को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो राखियां हमने बनाई है वो थ्रेड की बनाई है। हम लोगों ने थ्रेड को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, आफ्टर राखी भी यूज किया जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बिंदियों से राखियां बनाई है, और जो महिलाएं इसको खरीदती है तो एज ए राखी भी इसको यूज करती है, और आफ्टर राखी इसको हम बिंदियों के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, बिंदियां लगा के भी यूज कर सकते हैं। 5 दिवसीय जो हमारा जो ये लगा है मेला, ये हमारा पहली बार का एक्सपीरियंस है। तो बट अभी शुरुआत है तो हमें वैसे अच्छा ही लग रहा है। तो ये हम NRL की तरफ से ये सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं, ये हम सारा ये मिठाइयों का और ये अपना मोटा अनाज पर, ये कोदरे के सिड्डू, इस पर हम फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। ये जो महिलाओं के द्वारा जो राखियाँ बनाई गई हैं, जो हैंडमेड ये चीज़ें हैं, लोग बहुत इसका मतलब पसंद कर रहे हैं इसको। राखियाँ बनाई है और ये वैसे धागे से बनाई है, और हमने ये अलग अलग रंगों से बनाई है, अलग अलग धागों से बनाई है। और हमने इसमें फूल के डिज़ाइन और टेडी बियर और मतलब कि सिंपल और जो डोरू होते हैं उनसे बनाई हुई है। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो हमने ये खिलौने वाली बनाई है, इन्हें लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं। विधायक श्री भुवनेश्वर गौर जी, विधायक हमारे मनाली के, उनके द्वारा एक परिसर का उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम हिमीरा परिसर है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण हमारी जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, जिनके पास किसी भी तरह का आर्ट है या उसको वो चाहते हैं कि उसके लिए एक मार्केट प्रदान की जाए, तो हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है
कि हमारी सभी लोकल लेडीज़ जो भी किसी तरह का आर्ट है या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए एक लोकल लेवल पे मार्केट प्रदान की जाए। तो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे किया है इसी कॉम्प्लेक्स में। तो आपने जिस तरह से देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह विकासखंड नगर से ही नहीं, आसपास से भी यहाँ पे आए हैं और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे महिलाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डअप होता है कि किस तरह से हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी राखी हमारी आ रही है तो हमने मेन थीम रखी है रक्षाबंधन की, तो महिलाओं द्वारा बहुत ही खूबसूरत राखियाँ बनाई गई है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सभी आसपास के लोग आएँ और हमारी महिलाओं द्वारा जो एक कार्य जो किया गया है आएँ और ज़रूर इस चीज़ का छोटे छोटे हमने वहाँ व्यंजन भी वहाँ पे महिलाओं द्वारा बनाए गए उसका भी आकर। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर स्थित पवित्र तीर्थ रेणुका सरोवर में सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर गुग्गा महाराज के कुरड़े, चिमटा, झंडा खंडा सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। धार्मिक आस्था से ओतप्रोत इस अवसर पर क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। बता दें कि सिरमौर के प्रसिद्ध तीर्थ मां रेणुका जी और चूड़ीश्वर महादेव महाराज चूड़धार को देव शक्ति पीठ माना जाता है, जहां सच्चे मन से आराधना करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व है, जिसके चलते प्रदेश और बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। इसके चलते श्रीमद परमहंस मंडलामेश्वर स्वामी दयानंद भारती महाराज ने पत्रकारों से बातचीत कर रक्षाबंधन मां रेणुका के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। ये तो एक त्रेता से लेकर के चला हुआ तीर्थ है और एक प्राचीन तीर्थ है। फिर ये शक्ति तीर्थ है, शक्तिपीठ है। यहाँ रेणुका भी शक्ति है तो गायत्री भी शक्ति है। इसलिए जो भी इस पूर्णमासी के लिए, अब इसके लिए रक्षाबंधन की पूर्णमासी भी कहते हैं, तो इसमें रक्षाबंधन भी ऐसे तो हमारे कहते हुए भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार कि बहन अपने भाई को तिलक करती है, राखी बांधती है। असली रक्षाबंधन का मतलब है कि जब वामन अवतार में भगवान ने तीनों, यानी ये कि दो पांव से तीनों पूर को प्रिय थे, नाप लिए थे और चौथे पैर को जगह ही नहीं रही, तो बलि राजा ने कहा कि मेरे सिर पर रख लो। अब जब सिर पर रख लिया तो भगवान प्रसन्न हुए कि आप जैसा कोई नहीं है जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, आप मांगो क्या चाहते हैं। तो भगवान ने बलि राजा ने बोला, बोलो मैं क्या मांगना चाहता हूँ, मैं तो भिखारी नहीं हूँ कोई मांगू कुछ। देश की आधुनिक मंडियों में शुमार, सोलन फल और मंडी में किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बाहरी राज्यों की मंडियों में किसानों से हो रही लूट को रोकने के लिए इस मंडी का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ भी धड़ल्ले से किसानों से अनाधिकृत काट कटी जा रही है, जिससे किसानों में रोष है, वह इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि मंडी प्रशासन दावा करता है कि काट नहीं ली जाती, लेकिन किसानों से उनकी फसलों की काटी जा रही है। वहीं किसान रणवीर ठाकुर ने बताया कि इस सब्जी मंडी में किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों द्वारा मंडी में जो भी सब्जियां लगाई जा रही हैं उस पर काटी जा रही है, जिससे किसानों को खासी चपत लग रही है। रणवीर ठाकुर ने बताया कि ये काट पूर्णतः गलत है, लेकिन आड़ती एपीएमसी के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर किसानों को लूट रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी बनी है, लेकिन आज की स्टेज में एक तो ये फेल हो रही है। सोलन का 10-15 किलोमीटर का जो किसान है यहाँ से उन्हीं मंडियों में जाने के लिए मजबूर हो रहा है, जिन मंडियों में वो पहले जाता है, जहाँ उनका शोषण हो रहा था। जो शोषण हमारा दिल्ली में हो रहा था, जलंधर में हो रहा था, अमृतसर में हो रहा था, चंडीगढ़ में हो रहा था, वो आज शोषण हमारा सोलन मंडी में हो रहा है, जिसका मुख्य कारण आपको पता, मीडिया ने बड़ा साथ दिया है। अभी एजिटेशन हुआ, कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ आड़तियों द्वारा किसानों को अपने फेवर में बोलने के लिए वहाँ पर इकट्ठा किया गया, लेकिन वो बात गलत थी। जिसमें मुख्य कारण लड़ाई का जो हमारा जो प्रॉब्लम आई आज हम फेस कर रहे हैं वो है काट की। जब किस चीज़ की काट, आप बीन हम लाते हैं, बीन में किस चीज़ की कट्टा हमारा होता है, हर चीज़ के लिए नीचे उतारने के पैसे हमने देने, फिर भी उसमें 1.5 किलो 1.25 किलो काट जो है वो किसानों से काटी जा रही। शिमला मिर्च है, आड़ती जो होते हैं उसमें काट रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रही बात कि जो किसान जो है वो जो आड़ती जो होता है वो माल देख के बोली बोलता है। अगर माल घटिया है तो उसके पैसे कम लगते हैं, अगर बढ़िया ग्रेड का माल है तो उसके ऊपर पैसे ज़्यादा लगते हैं। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने अपने कार्यालय परिसर में हर घर तिरंगा,
हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग जिला व्यापी अभियान का शुभारंभ किया। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन के तहत आयोजित ये विशेष अभियान 8 से 15 अगस्त तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा। वहीं शुभारंभ अवसर पर उपायुक्त ने पंचायत प्रधानों, सचिवों, ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों एवं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों और विद्यार्थियों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, जल संरक्षण, साफ सफाई और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को जन जन तक पहुँचाना है। हमारा जो हर घर तिरंगा अभियान जो आज से शुरू है, हमारा 8 से 15 अगस्त तक ये रहेगा। इसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे कि अपने जो आसपास है साफ़ सफाई रखें, और जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उसको हमारी पंचायतें भी, एनजीओज़ भी और लोग भी, कम्युनिटी मिलकर ये एक ऐसा अभियान है जो पूरा जन जन तक इसकी भागीदारी होगी, और सब लोग मिल के हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए जो है लोगों में एक अवेयरनेस फैलाएंगे। हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें साफ़ सफाई करेंगे, रेजुविनेट करेंगे, और 15 अगस्त को जो है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव, उसमें वहाँ पे हमारे अमृत सरोवरों में सबको जो है तिरंगा जो हमारा ध्वजारोहण है वो किया जाएगा। तो मैं सभी को हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी से अपील करता हूँ कि हमारे इस हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।